इसी प्रकार ट्रिक है आपके सामने कि डन है कि मैं एक जीटी रोड पर डाउन हूँ, तो यानी उसका पिता को बुलाया गया था उसकी माँ के पास, चरमोटा चला, पापा को बुलाया, परपोटा को बुला के उसकी माँ के पास पेश किया अपनी माँ के सामने, और उसकी माँ की भाभी कहती है और ये कहता है अपनी माँ उसकी सरेस के आगे, अपनी पत्नी के आगे कहता है डन है कि मैं जीटी रोड पर एक डॉन हूँ। अरे हाँ मैं लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, मुझसे दुनिया लड़ती है, पता है जीटी रोड यानी सड़क, ग्रांड सड़क होती है, ग्रांड ट्रक यानी होती है, तो ये कह रहा है कि मैं सड़क पर चलता हूँ तो अच्छे अच्छे लोग मुझसे डरते हैं। तो डन है, डन की बात करें तो डेका, डन क्या है? डेका है, क्या है? एक्टो, साथ में लिखते चले। के क्या है? किलो। में क्या है? मिली सॉरी नहीं। जी क्या है? गीगा। टी क्या है? टेरा। पा क्या है? पी के ऊपर पेंटो। और एक डॉन और एक यानी हेक्टो। तो देखो डन है कि 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 और 10 की घात 6 और 10 की घात 9 और 10 की घात 12 और 10 की घात 12। डन है कि मैं एक जीटी रोड पर डॉन हूँ। एक्स यानी एक्सा, इसमें कौन सी रह गई है? एक रह गई राशि तुम्हारी। तो देखो मैं यानी मेगा, मेगा रहेगी तुम्हारी, मेगा। तो देखें इसका मान हो जाएगा 10 की घात 6, 10 की घात 12 और 10 की घात 15 और 10 की घात 9, 6, 9, 9, 10 की घात 12, 10 की घात 15 और 10 की घात 18। तो देखो पहचान कैसे करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें सभी घात प्लस में, सभी घात प्लस में, और जब उसमें क्या थी सभी घात माइनस में। अब मैं इसे ऐसे लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा तो ऐसे लिख सकूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। तो देखो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नहीं है तो अनुमान लगा सकते हो 10 की घात कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक। तो सभी घात किसमें? प्लस में। ऐसे पूछेगा पेंटो का मान क्या होता है? 10 की घात 15 होता है, वहां पीक होती है, यहाँ का पेंटो है, ठीक। ये तारा नहीं है, टेरा, 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 टेरा की 10 की घात 12 होती है। गीगा यानी 10 की घात 9 होती है। मेगा 10 की घात 6 होती है। जहाँ मेगा है वहां क्या थी? माइक्रो थी। तो जल्दी जल्दी छाप इसको फटाफट। क्षमा करना थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी। नेक्स्ट एडेंट आ रहा है विशेष बिंदु। क्या आ रहा है? विशेष बिंदु। विशेष बिंदु लिखे, इसमें एरो लगा के लिखें। समय ऐसी भौतिक राशियां है जो, समय ऐसी भौतिक राशियां है जो, समय ऐसी भौतिक राशियां है जो राशियां हैं जो सभी पद्धतियों में समान होती है, सभी पद्धतियों में समान होती है। समय कैसी राशि है जो कि सभी पद्धतियों कैसी होती है? समान रहती है। नेक्स्ट लिखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। समय का सबसे छोटा मात्रक सेक होता है, समय का सबसे छोटा मात्रक सेक होता है। और बेटा ध्यान रखना एक सेक वो भी होता है जो पीने वाला सूप होता है, ठीक। तो समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सेक होता है।
और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ समय का सबसे छोटा क्या होता है, सेक होता है। नेक्स्ट लिखें, जो कि 1 सेक बराबर 10 की घात माइनस के 8। 1 सेक बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस के 8। उसके नीचे लिख लो 1 सेक बराबर होता है 10 की घात माइनस के 8 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट लिखें एरो लगा के यहाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 सेकंड का मान क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, 10 की घात माइनस के 8 सेकंड होता है। नेक्स्ट लिखें, समय का सबसे बड़ा मात्रक, समय का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक, समय का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक, सॉरी, समय का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक शताब्दी होता है। क्या होता है, शताब्दी होता है, जो कि 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि समय का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, शताब्दी होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शताब्दी का मान कितना होता है तो 100 वर्ष होता है। 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष। नेक्स्ट लिखें अगला, निर्वात में सूर्य के प्रकाश द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, निर्वात में सूर्य प्रकाश द्वारा, निर्वात में सूर्य के प्रकाश द्वारा, निर्वात में सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 बरस में तय की गई, 1 बरस में तय की गई दूरी को, 1 बरस में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। यदि आप इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे, इसमें किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.46 इंटू 10 की पावर 12, यानी किलोमीटर में 1000 होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसी प्रकार 1000 मीटर होते हैं तो 1000 का भाग दे देंगे इसके अंदर, यहाँ दे देंगे। तो देखो कैसे, मैं आपको बताऊं, यहाँ सॉल्यूशन करो इसका कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 बट्टे 1000 भाग दिया तो ये क्या बन गया, यही तो बन गया 9.46 इंटू 10 की पावर 15 बट्टे 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये यूँ कह रहा है कि ओए कि क्या है कि इसे ऐसे लिख, इसे ऐसे लिख, और सभी का गुणा करेगा तो क्या आएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। दूसरी बात, घातांकरणी का नियम ये कहता है आधार समान हो, घातें भिन्न भिन्न हो, आधार समान हो, घातें भिन्न भिन्न हो तो घातें क्या होता है, घटती है। गुणा की प्रक्रिया ये होती है कि आधार समान हो, घातें भिन्न भिन्न हो, गुणा में घातें जोड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो अब अनुमान लगा लो, जो भी की संख्या नीचे बटे में लगती है घटती की घटती है, लेकिन यहाँ काय की है, ये प्लस की, काय की है। यदि से हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 गुणा जी प्लस की, तो किसकी हो जाएगी, माइनस के 3 होगी कि नहीं होगी। अब
किलो बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर, गुणा में घातों को जोड़ते हैं, गुणा में घातों को जोड़ते हैं लेकिन भागा में घातों को घटाते हैं। तो गुणा में घातों को जोड़ेंगे, हम तो जोड़ रहे हैं साहब, जी प्लस की इकाई की है माइनस की, हम तो जोड़ेंगे तो 15 दिएंगे तो क्या बची, क्या बची, तो हम कहेंगे जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। बोलो जी आई कि नहीं आई, हमसे यहाँ से सॉल्यूशन किया था तो ठीक। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लो, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख लो, या फिर आप नहीं हमको तो सीखना है कुछ करना है तो इस सॉल्यूशन को छाप लो ठीक। नेक्स्ट लिखें सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, नेक्स्ट लिखें सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.946 इंटू एक खगोलीय इकाई बराबर 1.946 इंटू 10 की पावर 11 ठीक मीटर। यदि इसे आप किलोमीटर बदलेंगे तो 1.946 इंटू 10 की पावर कितनी बचेगी 8, किसमें किलोमीटर में, क्यों, क्योंकि हमने क्या का भाग दे दिया 1000 का भाग दे दिया, 1000 भाग दे दिया किस में कन्वर्ट हो गई किलोमीटर ठीक। नेक्स्ट लिखें दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है और एक पारसेक बराबर, दूरी का मात्रक पारसेक होता है और एक पारसेक बराबर 3.1 इंटू 10 की पावर 16, एक पारसेक बराबर 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। तीन पॉइंट वन इंटू 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी एक पारसेक बराबर ठीक। मैंने कहा था दूरी का मात्रक वैसे मीटर होता है लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है पारसेक होता है, और ये पारसेक बराबर होता है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर ठीक, या प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट लिखें समुद्री दूरी का मात्रक, समुद्री दूरी का मात्रक समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मील होता है, समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मील होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है, या किलोमीटर में देखे तो 1.52 किलोग्राम होता है ठीक। किलोमीटर सॉरी, तो देखो 1000 भाग दिया तो 1.852। तो ध्यान रखने की चीज बताऊं मैं आपको, यही क्लियर करूंगा आपको, यदि पॉइंट के बाद ऐसी संख्या है ध्यान रखना, जल्दबाजी में आप पढ़ सकते हो 1.852, लेकिन कादाजी होता है 1.852। अगर कोई आपका इंटरव्यू लेता है तो ध्यान रखना पॉइंटों के बाद संख्या डायरेक्ट नहीं बोली जाती है, प्रत्येक संख्या ऐसे 8 5 2 धीरे धीरे ऐसे बोली जाती है ठीक। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक
द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर लिमिट, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर लिमिट CSL 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट होता है और एक CSL बराबर होता है 2.8 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन बोला था आपके लिए कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 CSL इक्वल टू 2.8 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। ठीक, और CSL यानी चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। एक और क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। जी 2 क्वेश्चन है आपके, मैं आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब केमिस्ट्री में आपको परमाणु पढ़ाऊंगा, परमाणु का वर्गीकरण, तो वहां क्वेश्चन पुट होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद दिलाने के लिए बोलूंगा मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री ले लेंगे हम। क्वेश्चन देखें, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। एक एंगस्ट्रॉम कोटि बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर की होती है। इसको हम 8 डिग्री से प्रदर्शित कर देते हैं। एंगस्ट्रॉम कैसे कर देते हैं? 8 डिग्री से। ठीक, एक परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। एक एंगस्ट्रॉम कोटि बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर। नेक्स्ट लिखो, एक और लास्ट क्वेश्चन। नाभिक की त्रिज्या फर्मी कोटि की होती है। नाभिक की त्रिज्या किसकी होती है? फर्मी कोटि की होती है। और एक फर्मी कोटि बराबर 10 की घात माइनस के 15 मीटर की होती है। जैसे ये क्या परमाणु है, परमाणु के अंदर ये क्या है? नाभिक है। इसकी तो ये है और इसकी ये है। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब बहुत क्लियर करूंगा, बहुत क्लियर करूंगा आपका डाउट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि नाभिक की त्रिज्या की फर्मी कोटि की होती है, तो ये फर्मी कोटि बराबर 10 की घात माइनस के 15 मीटर। तो नेक्स्ट देखें, मैं बात कर रहा था जो फिजिक्स स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा था कि इसमें सबसे पहले परिभाषा मिलेगी, परिभाषा में 82 मिलेगी, 82 में मात्रा मिलेगा, मात्रा में सूत्र मिलेगा, सूत्र में विभव राशि मिलेगी। तो देखें, वही बात करने जा रहे हैं अब हम। आप सोच रहे होंगे जो आपने बताई थी कि परिभाषा, परिभाषा में ये, परिभाषा वो, पर मिला कुछ नहीं आपको है। तो देखें, हेड डाल लें दूरी, क्या डाल लें? दूरी, लेकिन दूरी, तो दूरी है, दिखाई दे रही होगी दूरी, डिस्टेंस। दूरी क्या होती है? डिस्टेंस। तो देखें, वस्तु, परिभाषा लिखें, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को पता नहीं क्या कहते हैं? तय की गई, वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को पता नहीं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो देखो प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था, उस वादे को मैं नहीं भूलूंगा। तो देखो, वो वादा ये था, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगी? परिभाषा। क्या मिलेगी? परिभाषा। परिभाषा में क्या मिलेगी? 2 राशियां। क्या मिलेगी? ब्लैक बोर्ड की ओर निगाह होनी चाहिए आपकी। 2 राशियां। 2 राशियों में क्या होगा? सूत्र। सूत्र में क्या होगा? मात्रक। मात्रक में क्या होगा? विमा। और विमा क्या होगी तुम्हारी? कैपिटल M0, कैपिटल L0, कैपिटल T0। ये तो होगा। मैंने यही तो कही थी आपसे स्टार्टिंग में बात, कि परिभाषा में फिक्स में कुछ नहीं है, ओनली परिभाषा है। परिभाषा में 2 राशि है, 2 राशि में सूत्र, सूत्र में मात्रा, मात्रा में विमा है, विमा में M0, L0 और T0। तो देखें प्यारे दोस्तों,
कि वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जी दो भाई हैं, ठीक, दोनों के बीच दरार हुई, ये जिसका कुआं है, क्या है? कुआं है, मेड़बंदी हो गई, इसके लिए रास्ता ऐसा था और इसके लिए ये था। इसको समय 1.5 घंटा लगा, कितना लगा? 1.5 घंटा, और इसको 90 मिनट लगी बस। कभी लगे? इसको घंटा लगा और इसको 90 मिनट ही लगी। अब बताओ सबसे पहले कौन पहुंचेगा? आप बताना चाहिए भाई, जिस 1.5 घंटा पहुंचेगा, घूम घूम आ रहा है, तो ये बंदा सीधा अटैक नहीं हो रहा है, उसे कह दे तू मेरी सड़क नहीं जाएगा, तू मेरे रास्ते नहीं जाएगा, तू मेरी मेड़ नहीं जाएगा। भाई का बंटवारा यही तो होता है, जैसे भैंस का करते हैं, आगे आगे वाली मेरी और पीछे पीछे वाली तुम्हारी। पीछे वाला तो फायदा में रहेगा, आगे वाला जिसको चलाते रहेगा। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं, सो आज जमाने में मूर्ख बंटवारा हो गया तो क्या हो गया, चाहे बच के गए कैसे भी गए, वो 90 मिनट में पहुंच गए मां, तो जब 1.5 घंटा लगे, जब 1.5 घंटा आने वाला। अरे बेटा ध्यान रखना, 1.5 घंटे की 90 मिनट ही होती है, इसकी भी 90 मिनट होती है, तो दोनों की दूरी कितनी थी? लेकिन फर्क इतना था, ये क्या है? दूरी वो होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूम घूम के पहुंचा जा सकता है। जी क्या हो गई? यहां से यहां तक के, अगर मैं यही बात बेटा काय की करता हूं, विस्थापन की बात करता हूं, काय की बात करता हूं, विस्थापन की बात करता हूं, तो देखो ये तो हो गई आपकी क्या? दूरी हो गई। ये क्या हो गई? दूरी। और एक बेटा अगर जहां से और ये वाला पॉइंट अगर सीधा अटैक हो जाए, सीधा अटैक, वो वाला अटैक नहीं, हार्ट अटैक वाला, वो अटैक नहीं, सीधा अटैक ये हो जाए, तो इसे कहते हैं बेटा विस्थापन। अगर आपसे कोई बात करता है कि नहीं सर दूरी और विस्थापन दोनों समान होते हैं, हाँ मैं कहता समान होते हैं। विस्थापन ध्यान रखना धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। देखो कैसे, ये है ना, ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट, यही तो 0 है, इधर गया तो प्लस, इधर गया तो माइनस, तो ये किस कंडीशन चलता है? विस्थापन। विस्थापन की जो दूरी होगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीध तक होगी, वो कभी ऐसे नहीं होगी घूम के जाएगी, तो वो हमेशा क्या होगी? आपकी दूरी होगी। तो दूरी और विस्थापन डिफरेंट क्लियर हो गया आपका। कोई बंदा पूछे विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है? विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ रहे हो? जो लंबाई होती है बीच के दो बिंदुओं की, यहां से यहां तक जो बिंदु के बीच की मध्य की लंबाई थी, उसी तो विस्थापन कहते हैं। लेकिन विस्थापन दूरी के समान होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। शून्य कैसे देखो? घूम के आए जो आओ के जई आए, कहते हो सगरा डोले आए पर आयो जई आए के मरे, कहता ना कहते कहावत है, पूरी विश्व डोले आए लेकिन जब मरे तो गांव में आए के मरे हो, तो कहीं तो नहीं गए हो, तो जीरो का आएगी, देखो जीरो। तो देख, तो मैंने आपसे बात की थी कि सबसे पहले आपको परिभाषा मिली, तो परिभाषा बेटा जी मिल गई आपको, मिल गई परिभाषा। तो देखो दूरी विस्थापन डिफरेंट हो गया, आपको पूछे बता देना कि जहां से जो स्टेट होती है वो दूरी विस्थापन होता है, जो घूम घूम आती है वो दूरी होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को उठाएंगे। सबसे पहले उठाएंगे हम परिभाषा। देखो परिभाषा मिली कि नहीं मिली? दो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई का कहते हैं दूरी कहते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या राशि दिखाई दे रही है इसमें? उसने क्या कहा? दो राशियां। क्या लड़का अकेला स्वयं शादी कर सकते हैं क्या? क्या लड़की स्वयं रच सकती है? दंपति जोड़ा जब ही कहलाएगा जब पति पत्नी होनी चाहिए। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपकी। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, हमेशा दोनों हाथों से ताली बजती। ठीक, तो देखें परिभाषा में आपको ओनली मात्र एक राशि दिखाई दे रही है, लंबाई। कौन सी दिखाई दे रही है? लंबाई दिखाई दे रही है दोस्तों। मैंने आपके लिए मात्रा लिखा चुका हूं, तो लंबाई का मात्रा क्या होता है? क्या होता है लंबाई का मात्रा?
मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। देख लेना मूलक मात्रक में, देख लेना भाई, मिल जाएगा आपको। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। वो भी देखो परिभाषा में दो राशि में तभी सूत्र बनेगा, और दो राशि है तो सूत्र तो ना बनना, लेकिन दिमाग में निकाल सकते हैं। दो राशि में क्या निकलता है? सूत्र में क्या होता है? मात्रक, तो मात्रक बन गया। लंबाई मात्रक मीटर होता है। अब बात कर रहा है कि इसकी विमा राशि, तो देखें L0 और T0 ये तो होती है, लेकिन अगर यहां बात करें तो इसकी क्या होगी? L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। मीटर कितने यहाँ? एक ही और मीटर एक मिला, तो L में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। अब आप कहें नहीं सर तो L तो लंबाई होती है। बेटा ध्यान रखिए, द्रव्यमान होता है जी, मीटर होता है जी, क्या होता है? सेकंड, समय होता है। यदि मैं कहूंगा पति का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द पत्नी, पत्नी का विलोम शब्द क्या होता है? पता है? यदि पिता नहीं तो माता से काम चल जाएगा, माता नहीं तो पिता से काम चल जाएगा। तो इसी प्रकार चाहे तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। या तो यहाँ एम से प्रदर्शित मत कर देना। लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर ही तो था। एल से, और मीटर का लंबाई का मीटर का लंबाई का मीटर। किससे पता करें उसे? एल से। तो वैसे ध्यान रखना आज कि मीटर को हमेशा एल से प्रदर्शित करते हैं, जबकि एम से। एम को क्या है? एक द्रव्यमान है, किलोग्राम है। ठीक है, तो ये एल मिल गया आपको। एल एक बार कहां से मिला? एक बार कहां से मिला? ओनली एक ही मीटर था, इसी से एल को क्या लगा दी? 0। अब नहीं, अगर दूल्हे के चेहरे पर, दूल्हे के सिर पर अगर हम पैटर्न नहीं लगाएं, मुकुट नहीं लगाकर दूल्हा चला गया, क्या है? एक दुल्हन के हाथों में मेहंदी नहीं रचा है तो दुल्हन अधूरी लगेगी, नहीं लगेगी? तो इसी प्रकार आवश्यक पॉलिसी चाहिए नहीं चाहिए बारात के लिए? तो लो भाई इसका रूप बनाओ, रूप। तो M0 L1 और T0।